नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का तहे दिल स्वागत। हमने आज तक बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और मुझे यकीन है कि आप वो सभी विषय ज़रूर सुनते होंगे, देखते होंगे वीडियो, तो आपको उसका नॉलेज भी होता होगा, यूज़ भी होता होगा, उसका उपयोग होता ही होगा ना। तो हम आज एक ऐसा विषय लेंगे जो हर पल हर समय आपके साथ जकड़ा हुआ ही होता है। आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ में, कोई भी अगर आपको बात करनी हो, कोई भी नई शुरुआत करनी हो या तरक्की की सीढ़ी चढ़नी हो, तो उसमें ये होता ही है। तो ये क्या सब्जेक्ट है? ये है लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि हर घड़ी हर पल एक मन में डर सा बैठता है, अरे मैं ये करूं, ऐसे करूं तो लोग क्या कहेंगे, वैसे करूं तो लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस बात पर हम लोग अगर अड़े रहें, वो शब्द के साथ हम जकड़े रहें, तो हम क्या अपनी सीढ़ियों पर ऊंचाई पर चढ़ सकेंगे? तरक्की की ऊंचाई हम ले सकेंगे? नहीं। ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तक हमें कुछ बातें, हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, सोशल एनिमल्स, तो हमें कुछ बातें जो हमारी अच्छाई के लिए हैं वो सुननी है। जहाँ पर सबके नियम लागू हैं कि सभी को उसका पालन करना ही है, वो अलग बात है, वो ज़रूरी है। तो उसे हमें समाज की भी सुननी है, हमारे परिवार की भी सुननी है। आखिर हमारे माता पिता हमें पालते हैं, हमें बड़ा करते हैं, तो उनका भी कुछ अनुभव रहता है, सुनना ज़रूरी है। लेकिन कहाँ तक? उसमें भी हमें कुछ परिवर्तन, बदलाव करने ही चाहिए। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जो हम कहते हैं सामाजिक बदलाव या सोशल चेंज, तो उसके मुताबिक हमें भी बदलना है। तो अभी हम अगर चलो एक उदाहरण के तौर पर पहले देखें कि आजकल तो कोई लिंग भेद, मतलब लड़के लड़कियों में इतना फ़र्क नहीं रखते, थोड़ा सा बदलाव आ ही गया है, लेकिन फिर भी और भी आना चाहिए। गांव, शहर, थोड़ा तो फ़र्क है ही। जैसे लड़के अगर रात को लेट आते हैं तो उनके लिए इतना, मतलब उनको रोक टोक नहीं की जाती इतनी। चलो हाँ, उनको काम हो गया होगा या देर हुई होगी। वही अगर लड़की लेट आए तो हज़ारों प्रश्न, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इतना लेट क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब प्रश्न आ जाते हैं। तो यही बात गलत है। अगर लड़के काम करते हैं तो लड़कियां भी तो कुछ कम नहीं ना, वो भी तो काम करती ही है ना। अभी जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको हॉस्पिटल्स में
वो लेडीज़ हो, डॉक्टर हो या जेंट्स डॉक्टर्स हो, हर एक को अपना काम करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वो भी हमें सोचना चाहिए कि हम भी तो किसी से कम नहीं है। लड़कियां, अगर लड़के काम करते हैं तो लड़कियां भी करती हैं। नर्सेस, उनकी नाइट शिफ्ट भी होती है, डॉक्टर्स की भी नाइट शिफ्ट होती है, कई सारे सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी भी नाइट शिफ्ट होती है, या देर तक कभी कभी रुकना पड़ता है, या कई जॉब्स ऐसे होते हैं कि उनको ओवर टाइम करना पड़ता है, या सेकंड शिफ्ट में कभी कभी लेट हो जाता है। तो ये सब बातें होती रहती है। इसमें वहाँ परिवार को थोड़ा इसमें सोचना चाहिए कि हाँ, ये भी कहीं काम में अटक जाते हैं, तो हम उनको, अगर हम लड़कों से नहीं पूछते तो लड़कियों से भी इतना क्यों पूछना है। वो एक बार अगर पता है, हाँ, केयर करनी उनकी परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये कहना बहुत गलत है कि जल्दी क्यों नहीं आते, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे करेंगे, वो वैसे कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोर्स हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है, पूरा हो जाता है, सफलता मिलती है, लेकिन जब जॉब में जाते हैं तो परिवार के लोग काफ़ी उनको ये करते हैं कि इतना दूर है, हाँ, फिर क्या करेंगे लोग, लेट हो जाएगा। अरे लोग क्या कहेंगे, अगर हमें अपनी तरक्की चाहिए, अपनी प्रगति चाहिए, तो हमें लोगों की सुननी है या अपना तरक्की का स्थान देखना है। तरक्की का स्थान अगर कायम करना है हमें, तो हमें ये सब सोच छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये भी हमें आस्ते आस्ते दिखाना चाहिए कि हम लोग भी लेट आ सकते हैं। खैर, सुरक्षा चाहिए। बहुत बार गलतियां लोग कर बैठते हैं आजकल, बहुत, जैसे निर्भया के केस में था, या और कई केसेस जो देखे थे हमने, सामूहिक रेप वगैरह वगैरह, है तो गलत बात, लेकिन फिर भी हमें उनसे जूझना चाहिए, उनसे हमें लड़ना चाहिए। क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, जो हम अपनी सेफ्टी देखें, खुद की सुरक्षा खुद करना सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिए थे सेल्फ डिफेंस पर, और बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी जब एजुकेशन शुरू होगा आमने सामने, तो ये सब ट्रेनिंग्स हम वापस ज़रूर देंगे, या मैं वीडियोस ये ऑनलाइन पर भी दिखाने की कोशिश करूँगी, लेकिन हमें उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। तो हमारे पास क्यों कोई इंगली दिखाएगा, अगर हम अच्छी तरह से, हमारा ड्रेस अच्छा है, हम लोग ढके ढुके हैं, और अच्छी तरह से हमारी बोलचाल है, तो क्यों। खैर, कई इसमें ये होता भी है, जैसे मैंने निर्भया केस बोला या कुछ और केसेस बोले, तो ये गलत बातें तो है, लेकिन उससे हमें डर के रहना नहीं चाहिए। डर के रहेंगे तो हम घर पर ही रह जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि गांव में एक लड़की को अपना कॉलेज बदलना था, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एजुकेशन उसको कुछ बदलनी थी।
तो उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए था। तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वो गांव के वहाँ कॉलेज में कहीं गई। तो जाते जाते उसको बहुत गलत अनुभव आया। एक रिक्शा वाले ने उसको एक रास्ता दिखा, दूसरे रास्ते लेके जाने की कोशिश की। उसने बहुत चिल्लाया और कैसे भी वो रिक्शा से नीचे उतर के गई और दूसरा ऑटो पकड़ के उसने सर्टिफिकेट तो लाया, लेकिन घर पे जब लेट हो गया तो उसकी फैमिली ने उसको बहुत डांटा। और जब भी उसने वो अपने परिवार से ये सब बातें कही तो उन्होंने उसको कहा, वो लड़की को, कि आज से आप कहीं बाहर नहीं जाओगी। तो क्या हुआ, वो लड़की ने उसका विश्वासघात किया क्या? नहीं, उसके ऊपर ऐसी आन पड़ी तो उसका उसमें दोष नहीं था, लेकिन ये ना समझी। तो ये एक तो ठीक है, हम मानते हैं कि परिवार को हमारी चिंता होती है, उनको लगता है कि हमारी लड़कियां भी सेफ रहे, लेकिन ऐसे में नहीं। उसका एजुकेशन भी बंद कर दिया। बाद में जब एक एनजीओ सामने आई और उन्होंने देखा कि ये लड़की अच्छी है, होशियार है, वो क्यों नहीं पढ़ रही है, तो ये सब बातें सामने आई और उसको काउंसलिंग करके, उसके परिवार को काउंसलिंग करके उसको बाहर निकाला, कॉलेज भेजने का उसको कॉलेज के लिए इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया और वो कॉलेज जाने लगी, अच्छा एजुकेशन पाया और अभी वो अच्छी तरह से दूसरों के लिए भी काम करती है। तो ये अगर किसी पर आन पड़ी मुसीबत, तो इसका मतलब ऐसे नहीं ना कि वो लड़की का ही दोष है। अगर हम ऐसे कहें तो जो गलत तरीकों से व्यवहार या बर्ताव करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो आगे भी वही करते रहेंगे। तो इसलिए हमें इस बात में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाओ। लड़कियों को या लड़कों को हिम्मत दो, एनकरेज करो, करेज मतलब उनकी हिम्मत बढ़ाओ, प्रोत्साहन दो, क्योंकि आप प्रोत्साहन उनको परिवार से मिलेगा तो वो भी आगे बढ़ने में उनको सहायता होगी। तो प्रोत्साहन दो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आत्मविश्वास उनमें बढ़ाओ। तो उनको खाली समझाओ कि जो कर रहे हैं, देखो हमारा आप पर विश्वास है, उन पर विश्वास जताओ। तो आप परिवार अगर विश्वास जताएंगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, वो अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे आपके बच्चे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जॉब देते हैं, ट्रेनिंग पूरा करते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप इतना लंबा जाओगे, दूर जाओगे, रात को लेट हो जाएगा, कैसे होगा। घर में बैठे बैठे तो कोई हमें नौकरी देगा नहीं, उसके लिए हमें चलना है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो देना है ना। तो यही है, हमें टाइम देना है, हमें हमारी हिम्मत जुटानी है, हमें हमारा नॉलेज का उपयोग करना है। तो हमें सब बातों को देखना चाहिए। और जो भी जॉब हो, थोड़ा सा दूर है तो ठीक है, आपको रास्तों की जानकारी मिलेगी, आपको नया नया अनुभव मिलेगा, लोगों से मिलने जुलने का एक अनुभव आएगा, और कैसे कहाँ पर कौन से रास्ते जाते हैं वो रास्तों की जानकारी होगी, और आप कहीं पर भी आप को दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो इसलिए हमें ये जॉब कहीं भी हो तो पहले उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए।
लोग क्या करें कि क्या कहेंगे, इसके कारण हम बहुत सारी सुविधाएं गंवा देते हैं। अभी ये हुई जॉब्स की बात। बहुत बार आते हैं ना हमारे पास कि मैडम नाइट शिफ्ट है, नहीं कैसे जाएगी, कैसे मेरा बेटा जाएगा या कैसे मेरी बेटी जाएगी। अरे देखो, हमें कमाना है, हमें हमारी तरक्की करनी है, तो नाइट हो या मॉर्निंग हो, सभी नाइट के हम जॉब्स अगर स्टॉप करेंगे तो जो नाइट की ड्यूटीज़ होती है, नाइट के काम होते हैं, वो कौन करेगा। जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कॉल सेंटर्स हैं या कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं, कई सारी कंपनीज़ हैं जो नाइट में भी चालू होती है। तो कभी मॉर्निंग कभी नाइट, ये तो अगर जॉब है तो वो नौकरी एक्सेप्ट करनी ही होगी, और हमें कमाना है तो हमें उसके लिए खुद की हिम्मत जुटानी पड़ेगी और हमें काम अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार कोई ना कोई कहेगा, बाद में तो समझ जाएंगे, ठीक है जाते हैं अपना। क्योंकि अगर हम तरक्की करें तो भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है, पता नहीं, हम लोग तरक्की करके अपना पैसा खर्चा करके बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारा हम लोग अपनी व्यवस्था अच्छी करते हैं। लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आया, क्या किया जो इतना आया। मतलब लोगों का यही होता है कि अच्छा करो तो भी बोलेंगे, ना करो तो देखा बैठ गई, कुछ भी नहीं कर रहे। तो दोनों तरफ से हमारा करियर का नुकसान करना, ये लोग क्या कहेंगे इस पर ही डिपेंड होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अब मैं एक अपना ही उदाहरण देती हूँ। मेरे को लगता है मैं हर एक अपने वीडियोस में अपना उदाहरण आपको देती हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने को आपसे अलग नहीं समझती, और मेरे को लगता है आप सभी मेरे दोस्त हो, तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि हमने भी कौन सी मुसीबतों का सामना किया है। तो जब मैं छोटी थी, बुखार में मेरी आंखें गई, तब 4-5 बच्चों की और की भी गई थी। मैं करीब 9 महीने की थी, इतनी छोटी थी। तो बहुत सारों ने अपने बच्चों को हॉस्पिटल्स में, जे हॉस्पिटल बहुत बड़ी आँखों की हॉस्पिटल है, वहाँ पर आँखों की पूरा वार्ड है, तो वहाँ पर रखा था और उन बच्चों की आँखें वापस हो गई। लेकिन हमारे परिवार में ऐसे नहीं कि उनको मेरी आँखें नहीं चाहिए थी, वो मेरा बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन वो लोग घबरा गए, मेरी मम्मी भी घबरा गई, क्योंकि मेरे चाचा जी ने कहा, अरे बेटी नहीं चाहिए ना, इसलिए उसको हॉस्पिटल में डालने को जा रही है। तो वो डर गई, क्योंकि मेरे पिताजी भी बाहर थे, नहीं तो तभी अगर मेरा कुछ होता तो मेरी मम्मी नहीं घबराती, तो शायद मेरी भी आंखें वापस आती। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शायद मेरी आंखें होती तो मैं इतना आगे बढ़ नहीं सकती। हो सकता है, ऐसे मुझे नहीं कहना है कि जिनकी आंखें वो आगे नहीं बढ़ते हैं, ज़रूर बढ़ते हैं, लेकिन सपोज़ मुझ में और कुछ नुक्स हो जाता तो आंखें ना होने पर हम लोग कुछ खास नहीं गवाते, हम लोग पाते हैं, होते नहीं हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। बाद में भी जब मैंने मैट्रिक का मतलब एसएससी, तभी 10+2+ नहीं था, 11th यही एसएससी थी। जब मैंने एसएससी की एग्ज़ाम दी, तब भी हमारे परिवार में घबराहट हो गई थी कि वो अभी कॉलेज बोलती है मैं जाऊँ, कैसे अकेली जाएगी, या कोई कंपनी हो तो उसको वो बस लेके जाए और लेके आए। तो फिर मैंने थोड़ा उनको समझाने की कोशिश की और
मैंने कहा नहीं, लोगों को अगर जो भी कहना है कहने दो, आप मत घबराइए। अगर आप लोग घबराओगे तो मेरा हौसला कम हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने अपने बल पर मैंने अपना कुछ करने की सोची और मैंने करके दिखाया, और मेरे घर में भी जो परेशानी थी वो उनकी दूर हो गई और वो बहुत खुश हो गए। तो चलिए हम इसके आगे के वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद।